आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सुधा कलश चैनल के माध्यम से एक नई सूचना इस प्रकार है कि सुधा कलश चैनल मोबाइल में आप एप्लीकेशन लोड कीजिए। सुबह का प्रवचन, शाम का शंका समाधान और दोपहर का स्वाध्याय, ये आप उस चैनल पर लाइव देख सकते हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था और 24 तारीख से प्रतिदिन आप ये कार्यक्रम लाइव देख सकते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के हमारे शशांक भाई को, बहुत मेहनत कर रहे हैं। सुधा कलश चैनल महाराज जी को नमोस्तु करें। आज के दिन ये एक बार करतल ध्वनि से इस भाई का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। ऑनलाइन क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं। अनीता जैन, पांडिचेरी, मुनि अकंपनाचार्य और मुनि विष्णु कुमार के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए गुरुवर, कि कौन से ग्रंथ व पुराण पढ़ें तो इनसे जानकारी मिल सकती है। अकंपनाचार्य के लिए हरिवंश पुराण के अंदर इसका विस्तार से वर्णन मिल जाएगा। रक्षाबंधन की ये कथा बृहत कथा कोश में भी आई हुई है और पुराण की दृष्टि से देखा जाए तो हरिवंश पुराण में यह कथा बड़े विस्तार से मिल जाएगी। पुनीत जैन बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। और रत्नकरण श्रावकाचार में प्रभावना अंग में विष्णु कुमार मुनि हैं, तो उसमें भी यह कथा लिखी हुई है। रत्नकरण श्रावकाचार्य की प्रभाचंद की टीका में इसकी विस्तार से कथा लिखी हुई है। पुनीत जैन खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, भगवान के चरणों में अपना सर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? हाँ, या नहीं लगाना। आगम में, शास्त्रों में भगवान के चरणों में सिर लगाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला। भगवान की स्तुति करना और अभिषेक से जो गंधोदक प्राप्त हो उसको लेना, यही मूल परंपरा है। कुचित कदाचित कभी विशेष अनुरागवश कोई यदि मस्तक रख देता है चरणों में, तो वो अपवाद मार्ग है, मूल मार्ग नहीं। क्योंकि आप लोगों का शरीर जो है इतना पावन नहीं है कि आप लोगों के शरीर को यदि जल छू लेता है तो वो गंदा बन जाता है, और इसलिए आप लोग जब सिर रखेंगे तो पसीना है, बाल है, ये सब दोष बन सकता है। अभिषेक मात्र जब समय आप करते हैं तो उस समय भी कलश को मात्र पकड़ते हैं, मार्जन करते हैं तो हाथों को धो करके, सुखा करके फिर मार्जन किया जाता है। और सभी लोग सिर लगने लग जाएंगे तो एक तो अव्यवस्था होगी, दूसरा वेदी पर आपको चढ़ना पड़ेगा, तीसरा आपके नीचे जो और भगवान रखे हैं उनकी आसाधना होगी। इसलिए मेरी दृष्टि से तो, और ना ही आगम में कोई उल्लेख मिला, मस्तक रख करके नमस्कार करने का ये मूल मार्ग नहीं है। महाराज जी, एक प्रश्न आया है कि क्या आरिका को नमोस्तु कर सकते हैं क्या? आरिका को किसी आगम में नमोस्तु करने का प्रावधान नहीं मिला। आरिका को इच्छाकार शब्द का प्रयोग मिला है। बंदामी शब्द भी आज वर्तमान में रूढ़ हो गया आरिका के लिए। वस्तुतः पंच परमिष्टि को ही बंदामी कहा जाता है। पूज्यवर कुंद स्वामी ने प्रत्येक भक्ति के अंदर अंचेमी, पूज्यमी, बंदामी, नमस्यामी, ये शब्द का प्रयोग पंच परमिष्टि के लिए किया। वस्त्रधारी के लिए नमोस्तु शब्द का प्रयोग जैनागम में कहीं नहीं लिखा, क्योंकि वो वस्त्रधारी है, पंचम गुणस्थानवर्ती है, इसलिए वो पंच परमिष्टि की कोटि में नहीं आती।
इसलिए नमोस्तु नहीं करना चाहिए। ना वर्तमान की परंपरा है और ना आगम में ऐसी परंपरा देखी गई। वर्तमान में मात्र रूढ़िगत माने बंदामी शब्द का प्रयोग मिलता है, तो अब इसको परंपरा मानकर अपन ने स्वीकार कर लिया। तो आरिका को बंदामी, एलक शुल्लक को इक्षाकार और आचार्य उपाध्याय साधु को नमोस्तु, यही बात उचित प्रतीत होती है। लेकिन महाराज जी मूल आचार्य को आप माना तो बंदामी कहते हैं, इसमें अंकित करने तो हमें नमस्ते को नहीं सकते, ऐसे प्रश्न आए। नहीं, बंदामी शब्द तो मुनियों के लिए ही है। आरिकाओं को बंदामी शब्द भी किसी आगम में नहीं देखने को आया उनको। लेकिन फिर भी अभी वर्तमान में अपन ने परंपरा स्वीकार कर ली है। अब देखो, ये बातें तो ऐसी हैं कि वो कहते हैं हमारे बंदामी महाराजों को कहते हो तो हमें नमोस्तु कहो। तो महाराजों को कोई भी अभी तक बंदामी नहीं बोलता, लेकिन शास्त्र में बंदामी शब्द का प्रयोग आया है। अब ये ऐसा हो गया कि एक दूसरे की सीमाओं में अतिक्रमण करो। पंडित शब्द था, अब पंडित शब्द मुनियों का विशेषण था, मुनि को ही पंडित कहते थे। अब धीरे धीरे ग्रस्त पंडितों ने उपाधि छीन ली। मुमुक्षु शब्द पंडितों का था, अब एक ग्रस्तों ने लगाने लगे। तो ये सब आगम विरुद्ध बातें हैं। आगम विरुद्ध बातें करके तुम कुछ लगाने भी लग जाओगे तो कोई तुम पे कोर्ट केस करने वाला नहीं है, ना फांसी लगाने वाला है। हम तो कहते अभी तो कई लोगों ने अपने नाम के साथ भगवान लगाया, भगवान रजनीश क्या कर लिया। तो अपन तो खूब लगाओ, भगवान लगाओ, अरहंत लगाओ, नमोस्तु नहीं, और जो कुछ करना हो करो। ये सब तुम्हारे मनमानी है, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि मार्ग का निर्णय करने से दोष और लगेगा। इसलिए आज तक किसी भी आगम में आरिका को नमोस्तु शब्द का प्रयोग नहीं मिला, इसलिए नहीं करना चाहिए। अब कोई आरिकाएँ कराती हैं, आप करते हैं, तो वो तो अपनी ढपली, अपना राज, जो चाहो जो करो। मैंने कहा ना कि आज का प्रजातंत्र है, यदि तुम सुबह उठ करके अपना ही गंधोदक पैरों में लगाओ, अभिषेक करो, और अपने ही गंधोदक को निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पावना, तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता। कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। आगम एक अलग चीज़ है और मर्जी और मनमानी अलग चीज़ है। लेकिन महाराज जी उपचार से इनको महावृत्ति तो महावृत्ति होते ही मात्र नमोस्तु शब्द का प्रयोग नहीं है। नमोस्तु शब्द जब दिया जाता है जब उत्कृष्ट लिंग हो। उपचार शब्द तो इसे बोलते हैं, किसी मनुष्य को कह दिया अरे भैया ये तो साक्षात शेर है, तो क्या वो शेर है? जैसे उपचार किसे कहते हैं, मुख्या अभावे सती उपचार है, मुख का अभाव। किसी कहते हैं भैया ये साक्षात अग्नि है, तो क्या वो अग्नि है? तो इनको महाव्रत इसलिए मात्र कह देते हैं क्योंकि इससे आगे बढ़ने की क्षमता या मार्ग नहीं है। इनकी आरिकाओं की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ पद है इसलिए। लेकिन आरिकाओं की स्त्रियों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मुनियों की अपेक्षा से तो 100 वर्ष पुरानी आरिका भी हो और आज का दीक्षित मुनिराज हो तो आरिका नीचे बैठेगी, उनको नमोस्तु करेगी। आरिका आज का दीक्षित मुनिराज ज्येष्ठ है और 100 साल पुरानी आरिका उसके नीचे ही मानी जाएगी, बड़ी नहीं मानी जाएगी। नीरज जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु मुनिश्री, भगवान के चरण स्पर्श करते समय हमें भगवान के ऊपर से हाथ नहीं ले जाना चाहिए, तब प्रक्षालन करते समय हमें क्या करना चाहिए? प्रक्षालन करते समय अलग भाव होता है, भगवान की सफाई करना। पानी कहीं न रुक गया हो उसको साफ करने के लिए मार्जन किया जाता है, और हाथ फेर करके यूँ नमस्कार करना ये तो बहुत गंदी परंपरा है, बहुत ही गंदी परंपरा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है। आसाधना का दोष ही लगेगा, पुण्य लगने वाला नहीं है। अतिशय जैन शहडोल से पूछ रहे हैं, अगर किसी ने कभी स्वाध्याय न किया हो तो उसे किस ग्रंथ से शुरुआत करनी चाहिए? ग्रंथ सबसे पहले श्रावक को प्रथमान युग के ग्रंथ पढ़ना चाहिए। सबसे पहले प्रथमान युग में
आचार्य जिनसेन स्वामी का आदि पुराण अथवा महापुराण कहते हैं, उसे पढ़ना चाहिए। उसके बाद उन्हें एक चरणान युग का ग्रंथ पढ़ना चाहिए, जिसे रत्न करंड श्रावकाचार्य कहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर वैराग्य का ग्रंथ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पढ़ना चाहिए। ये 3 ग्रंथ पढ़ने के बाद फिर आप अन्य ग्रंथों में से कोई भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और ग्रहण भी अच्छा होगा। ये 3 ग्रंथों को सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए। सनत जैन कोटा राजस्थान से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर, जिनके घर पर राखी के दिन कोई मृत्यु हो जाती है, उनके 8 कब तक रहती है और कैसे फिर से राखी बंधवा सकते हैं? कुछ भी नहीं है। रक्षाबंधन के दिन कोई मरा हुआ है तो बहुत अच्छे दिन मरा हुआ है, उस दिन और डबल खुशी मनाओ, क्योंकि एक तो श्रीयांशनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक था, दूसरा 700 मुनियों की रक्षा हुई थी। यदि एक अपने यहाँ काल मंगल आता है, क्षेत्र मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल और काल मंगल, तो रक्षाबंधन एक काल मंगल की कोटि में आता है। इसलिए कुछ भी नहीं, 13वें दिन आकर के 13वें दिन का जो सुबह सूतक लगता है उतना ही मानना चाहिए। उससे आगे यदि मानते हो तो आपकी अनंतानुबंधी कसाय की तरफ तुम जा रहे हो और धर्म से दूर होकर के क्रिया कर रहे हो। आगम में कोई भी ऐसी घटना नहीं लिखी। बहुत सारे राजा महाराजाओं के मरण त्यौहार पे हुए हैं, लेकिन उनके घर में कोई दिवाली बंद नहीं हो गई, रक्षाबंधन नहीं होगा। ये बहुत बड़ी रूढ़ी है, मूर्खता है, अज्ञानता है। कसाय को एक वृद्धि करना है कि धर्म छोड़ दिया। मैंने कहा था ना कि यदि आप ये कहो कि त्यौहार के दिन कोई मर गया है तो हम त्यौहार नहीं मनाएंगे, सम्मेद शिखर में कोई मर गया है तो हम सम्मेद शिखर नहीं जाएंगे। तो इसी प्रकार मैंने कहा था कि घर का कोई व्यक्ति गाड़ी से मर जाए तो फिर गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। यदि शादी में गया है कोई व्यक्ति मर जाए तो फिर कभी शादी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो है, जिस घर में कोई मर जाए फिर उस घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस घर में कोई मर गया तो अब मुझे फलेगा नहीं। संसार के कार्यों में तो आप घर को 13 दिन में लीप पोत करके सब फ्रेश कर लेते हो, तो ये गलत परंपरा है। इनको बिल्कुल भी ख़त्म करना चाहिए। तुरंत भगवान के चरणों में, आज जो सुन रहे हो जिनके यहाँ ऐसा हो, तुरंत भगवान के पास जाकर श्रीफल चढ़ाओ और आगे से त्यौहार मनाना शुरू कर दो। और यदि और ज़्यादा अच्छे से करना है, मान लो वर्षों हो गए आपको करते हुए, तो एक मंदिर में सारा परिवार शांति विधान करो और रक्षाबंधन मनाना शुरू करो। शुभम जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कभी कभी हम अपनी कसाय पर काबू नहीं रख पाते हैं, हमारा मन उद्वेलित हो उड़ता है, हर समय गुरु का सद्भाव नहीं रहता। मैं स्वयं को धर्म में पुनः स्थित करने का स्वयं ही प्रयास करता हूँ, किंतु विफलता क्यों मिलती है? ऐसी स्थिति में क्या करूँ? विफलता इसलिए मिलती है कि आप धर्म को पूर्ण रूप से समझते नहीं हैं। वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह समझेंगे तो आपको धर्म छोड़ने का भाव ही नहीं आएगा। जब आप कर्म के उद्वेग में इतने उद्रेगित हो जाते हैं कि धर्म की मर्यादा लांघ देते हैं, इससे सिद्ध है कि तुमने धर्म को वास्तविक रूप से समझा नहीं। धर्म को यदि अपने हित का कारण समझेंगे तो फिर आपको क्रोध नहीं आएगा। जैसे एक व्यापारी को दुकान पर ग्राहक कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, तो भी वो गुस्सा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि यदि मैंने गुस्सा किया तो दुकानदारी बिगड़ जाएगी। इसी प्रकार से धर्म में अपना हित सोचो कि यदि धर्म बिगड़ गया तो मेरी हानि है। ऐसा चिंतन करने पर आपको क्रोधादि भाव नहीं आएगा। श्री अमित झमरिया नसीराबाद और इसके पश्चात भव्या तैयार रहें। मुनीश्री, ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है या अदृश्य वर्गणा है
जिन गुरु को हम अपना आत्मज मानते हैं उनको जब भी हम आत्मीयता के साथ याद करते हैं तो हर विघ्न संकट तुरंत ही हट जाते हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है? सारी शक्तियाँ अदृश्य ही होती हैं। शक्ति कभी दृश्यमान नहीं होती। जैसे करंट होता है, तार में बहता है लेकिन हमें दिखता नहीं है। शक्तियाँ सदैव अदृश्य ही रही हैं और वे अदृश्य रूप से आती हैं। जब वो यदि वहाँ बल्ब लगा हो तो हमें प्रकाश के रूप में वह शक्ति दिख जाती है कि करंट आ रहा है। हम करंट को जान नहीं सकते जब तक छुएंगे नहीं या बल्ब लगाएंगे नहीं। तो अदृश्य शक्तियाँ सदा काम करती हैं। अदृश्य शक्ति ही काम करती है। प्रतिदिन जो भी हमें मिल रहे हैं शक्त्यंश हैं, अविभागी प्रतिच्छेद, जो किसी मनःपर्या ज्ञान, अवध ज्ञान आदि का विषय नहीं है, वे तो अदृश्य रूप से हैं। इसलिए सारी शक्तियाँ अदृश्य होती हैं। जब किसी भगवान के प्रति और गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा अकाट हो जाती है और उनके प्रति हमारा ये विश्वास हो जाता है कि इन व्यक्ति का स्मरण करने से मेरा संकट दूर होगा ही होगा, यदि हमारी तीव्र लालसा है उनको हम स्मरण करेंगे तो हमारे जो अशुभ कर्म का उदय आया है उसका उपशमन हो जाएगा और शुभ कर्म का उदय हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति के प्रति हमें मालूम है कि ये डाकू है, खूंखार है, ये नियम से मार देगा, तो उसको देखते ही हमें भय लग जाता है कि नहीं? अभी मारा नहीं है, देखते ही उसका नाम सुनते ही डर लग जाता है, तो हमारे अंदर भय कर्म की उदीर्णा हो जाती है। इसी प्रकार हमारे श्रद्धेय साधु का हम स्मरण करते हैं तो हमारे अंदर एक साहस, एक ऐसी शक्ति जाग जाती है जो शक्ति उस संकट से सामना करने को तैयार हो जाती है और जैसे ही सामना करने को तैयार होगी वो शक्ति पलायन हो जाएगी और तुम्हारे पुण्य का उदय आ जाता है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो आजकल मूर्तियां बनाते हैं वो उस कलर की क्यों नहीं बनाते जो भगवान थे? मतलब जिस कलर के भगवान थे उस कलर की मूर्तियां क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उस कलर का कोई पत्थर नहीं मिलता। जिस कलर के भगवान की ओरिजिनल बनाएंगे तो हमें आँख के स्थान पर काली पुतली चाहिए, होंठ के स्थान पर अलग कलर चाहिए, नाखूनों का अलग कलर चाहिए, बालों के स्थान पर अलग कलर चाहिए। तो अब इतने कलर जैसे शरीर में नाना कलर हैं, ऐसे यथा स्थान जिस पर जो कलर चाहिए उस कलर वाला पत्थर कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए और पेंट से बनाएंगे तो वो पेंट परिग्रह हो गया, वो मूर्ति सदोष हो गई। इसलिए मूर्ति को एक सामान्य बनाया जाता है प्रतीक के रूप में। ऐसा यदि उसी कलर का हम पत्थर लाएंगे तो आँखें तो उस कलर की नहीं थी ना। मान लीजिए कोई भगवान ग्रीन कलर के थे, हरे थे, तो आँख तो उनकी सफ़ेद और काली ही होगी ना, और जिब्बा लाल ही होगी, नाखून जैसे। तो ये सब चीज़ें ओरिजिनल पत्थर में मिलना संभव नहीं है। लेकिन अकृत्रिम चैत्यालयों में बिल्कुल जैसा शरीर के अंदर जहाँ जो कलर होता है उसी कलर की मूर्तियाँ नेचुरल अनादिकाल से बनी हुई हैं। ऐसा। नमस्ते। श्यामलाल जी सिंधी कृपलानी और शकुन जैन तैयार रहें। महाराज श्री को मेरा चरणों में नमन। 24 तीर्थंकर है भगवान महावीर स्वामी और मंत्र भी आपका एक ही है, नम अर्यंतम वाला। तो ये अलग अलग क्यों है? मंदिर मार्गी, स्थानकवासी, तेरा पंथी, समता लाल जी, नाना लाल जी, ये क्या चीज़ है? सबको मुखपति क्यों बांधते हैं आप? ये सब चीज़ें जो हैं हमारे स्वयं की। जब किसी व्यक्ति को किसी पार्टी में दाल नहीं गलती है तो वो अपनी एक नई पार्टी का निर्माण कर लेता है। जितने भी अपने धर्म बने सब असंतुष्ट ग्रुप से बने। अब इतने ज़्यादा ग्रुप हो गए कि सही का कौन गलत का कौन ये निर्णय नहीं कर पा रहे। बरगद का पेड़ होता ना, बरगद का पेड़ यदि बहुत पुराना हो जाए तो उसकी डालियाँ इतनी हो जाती हैं कि यही नहीं पता चलता कि मूल तना कौन है और जड़ कौन है। तो आज अपन इतने बढ़ते जा रहे हैं और हर साल कोई एक नया संप्रदाय बनता है, नया एक विचारक बनता है। तो ये धीरे धीरे वही धर्म के ह्रास का समय कहलाता है। धर्म एक था जिसका नाम है, हमेशा कोई धर्म से नहीं, इतने कह दीजिए जहाँ पर
दूसरे को जीने का अधिकार और अपने को जीने का अधिकार मिले, वो धर्म है। जहाँ पर पापों से दोषों से रहित है, वो भगवान है। जो गुरु संसार के कार्यों से निवृत्त है, वो गुरु है। और जो शास्त्र में हमेशा दूसरे और स्वयं के जीवों के कल्याण की भावना लिखी रहती, वो धर्म है। नाम से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आज सब संप्रदाय, हर व्यक्ति अपने नाम से कोई चीज़ को रोशन करना चाहता है। ये दोष है। ये असंतुष्ट ग्रुपों के द्वारा बनाए गए संप्रदाय हैं। आज किसी को अपन नकार नहीं सकते, क्योंकि आज धर्म भी राजनीति और राष्ट्र के कानून के अंतर्गत आ गया। कानून के अंतर्गत ही हमें धर्म पालना पड़ेगा। आज यदि हम किसी धर्म को बुरा कह दें तो कानून एक ही बात कहेगा, आपको किसी को बुरा कहने का अधिकार नहीं है। तो अब तो यही बात है कि एक पिता की दो संतानें हैं, वे बट रही हैं तो बटेंगी, अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये सब गलत है। महावीर एक था, लेकिन महावीर का स्वरूप बदल दिया। महावीर को कपड़े पहना दिए, महावीर को मुकुट पहना दिया। महावीर की चर्या हमने ऐसी कर दी जैसे गृहस्थों की चर्या होती है। भेद बन गया। अब इसमें मिलने की कोई गुंजाइश अब है नहीं। न्यारो पूत पड़ोसी दाखल। बच्चा भी जब न्यारा हो जाता है, सुकीमती किस में आ जाती है? पड़ोसी में आ जाती है। इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। आपने प्रश्न किया कि एक बार एक महाराज थे हमारे पूज्यवर धर्म सागर महाराज, और उस समय एक श्वेतांबर साधु थे तुलसी जी। दोनों ने मिलकर कहा, तुलसी ने कहा कि महाराज ऐसा करो कि अपन दिगंबर श्वेतांबर दोनों एक हो जाते। तो महाराज बहुत सीधे थे, भोले भाले थे। उन्होंने कहा तुलसी सुनो, मिलने का एक ही तरीका निकलता है, या तो तुम मेरे में मिल जाओ या मैं तुम्हारे में मिल जाता हूँ। तो या तो तुम कपड़े उतार दो या मैं कपड़े पहनूं। तो मैं तो जिंदगी भर के लिए कपड़े छोड़ चुका हूँ, तो अब पहनने वाला नहीं। लेकिन तुमने अभी उतारने का नियम नहीं लिया, क्योंकि रोज को बदलते हो। आप बदलते समय तो कम से कम कपड़े उतार कर अलग करते होगे, दूसरे पहनते होगे। तो आपके उतारने का तो त्याग नहीं है ना, लेकिन मेरा पहनने का त्याग है। इसलिए तुम्हारे में गुंजाइश है, तुम कपड़े उतार दो, तो अपन दोनों एक हो जाएंगे। फिर महाराज जी ने कहा, उन्होंने कहा कि महाराज और कोई दूसरा सरल रास्ता निकालिए, और कोई दूसरा सरल निकालिए। तो बोले उस दूसरा सरल ये है कि आधे तुम उतारो और आधे मैं पहनूं। कंप्रोमाइज तो यही कहती है। फलक में तेरी हस्ती है, जमी पर मेरी बस्ती है, थोड़ा तू झुक थोड़ा मैं उठता हूं, मिलने की यही नियत निकलती है। हाँ। हाँ, इसको चल्लू है। अरे चल्लू कर गेवरचंद छाबड़ा जब तक अपना क्वेश्चन करें। महाराज श्री हाँ, चरणों मेरा कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, आरती की आशिका को अपन आंखों पे लगाते हैं, गंधों को सिर पे लगाते हैं, ऐसा क्यों? प्रकाश हमेशा आंखों से देखने में आता है। प्रकाश हमेशा आंखों का उपकार करता है। प्रकाश से हमारी आंखें हमें दुर्घटना से बचाती है। इसलिए प्रकाश आंख की अर्थ क्रिया है, यानी आंख का प्रयोग।
कर है, किसी अपेक्षा से ये भी सही है, किसी अपेक्षा से ये भी सही है। वो अपेक्षा क्या है? अपेक्षा ये सही है। अब मैं मिलाता हूँ। एक व्यक्ति शराब पीता था और एक व्यक्ति पानी छान के पीता था, और दोनों को मिलाने की बात आ गई। तो महाराज आप दोनों बातों को सत्य सिद्ध करो, वो शराब नहीं छोड़े और ये छना पानी नहीं छोड़े, तो मैं दोनों को सही सिद्ध कर दूंगा। नरक जाने वाले का यही लक्षण है कि वो शराब पिएगा, यही सत्य है। यही सत्य है कि बिल्कुल सत्य है, शराब पीना गलत नहीं है, क्योंकि नरक इसके बिना वो जा नहीं सकता। और यही सत्य है कि छना पानी पिए बिना वो स्वर्ग नहीं जा सकता। तो स्वर्ग जाने वाले की अपेक्षा छना पानी सही है और नरक जाने वाले की अपेक्षा शराब पीना सही है। कंप्रोमाइज हो गया? ऐसे कंप्रोमाइज कर लूंगा, कैसा भी हो। नरक जाने वाले की अपेक्षा बोलो क्या सही है? शराब सही। शराब पीना जरूरी है, पाप करना जरूरी है, अन्यथा नरक जाने की अपेक्षा सही है। सुसाइड करने वाले को सही क्या है? सेल्फास। एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा था, सुसाइड करने वाले ने सेल्फास की गोली मांगी, तो मेडिकल वाला थोड़ा समझदार था, उसने कहा कि कल पेपर में रिजल्ट आया था, इसलिए लगता है कि इसका नंबर नहीं आया, तो ये बच्चा उम्र का है। उसने पूछा कौन सी क्लास पढ़ते बेटा? फलानी स्थान। वो ने समझ लिया कि मरने जा रहा, तो उसने नकली गोली दे दी और उसने खा ली। खाने के बाद वो मरा नहीं, उसने कोर्ट केस कर दिया। कोर्ट केस हुआ, बाकायदा केस चला, 2 साल तक केस चला, पेशी हुई। इसने नकली गोली, कोर्ट ने मेडिकल वाले को नकली गोली बेचने के अपराध में और उसको अपराधी घोषित किया। बोले साहब मैंने तो इसलिए गोली दी मरे। बोले सवाल तुमने धोखा दिया है, नकली गोली दी, तो पहले तो घोषित कर दिया इसने नकली गोली दी, इसलिए नकली माल बेचने पर अपराधी घोषित किया जाता है। मजिस्ट्रेट नीचे नोट लगाया, चूंकि इसका अभिप्राय बचाने का था इसलिए इसको बरी किया जाता है। ये होता है। इसलिए मरने वाले की अपेक्षा तो सेल्फ फास्ट खाना सही है, लेकिन जिंदा रहने की अपेक्षा गलत है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। दिनेश जैन, इसके पश्चात अनीता राम का तैयार हैं। श्रवण संस्कृति के दैदीप्य मान सूर्य गुरु भगवंतों के श्री चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म के अनुसार संध्या वंदन के पश्चात पानी को रुधिर की संज्ञा दी गई है और भोजन को मांस की संज्ञा दी गई है, जबकि जैनेतर इसे स्वीकार नहीं करते हैं। कृपया इस संदर्भ में प्रकाश डालें। सभी लोगों के सभी दर्शनों में यही उल्लेख है। जैन दर्शन की ये पंक्ति नहीं है, ये वैष्णव दर्शन में ये पंक्ति आई है। गरुड़ पुराण के अंदर ये सब किसी भी, मैंने वैष्णव लोगों से पूछा, एक बहुत बड़े वेदांती थे, ब्यावर के अंदर ही आए थे, रुद्रदेव त्रिपाठी उज्जैन से। उनसे पूछा मैंने कि आप वैष्णव हैं और वेदांती भी हैं, हमें एक बार बताओ वैष्णव दर्शन में कहीं क्या रात्रि भोजन का प्रावधान है? बोले नहीं। उन्होंने ये सुनाया हमारे यहाँ तो रात्रि में भोजन मांस को प्राप्त हो जाता है और रात्रि में पितृलोक श्राद्ध ग्रहण नहीं करते। पितृलोक जो हैं वे रात्रि में श्राद्ध भी ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए। तो फिर मैंने कहा आप लोग खाते क्यों हो? तो बोले ये हम लोगों की भूल है। और हमने कहा कहते क्यों नहीं? बोले हम लोग खुद खाते हैं तो कैसे कहेंगे। तो हाँ, नरक किसी भी वैष्णव दर्शन में किसी भी शास्त्र में रात्रि का भोजन उल्लेख मिलता हो तो बोलिए। बस एक जो चंद्रायण व्रत करते हैं, चंद्रमा को देख करके खाने की परंपरा है, वो परंपरा भी ज़्यादा प्राचीन नहीं है, मुश्किल से 200-300 साल पुरानी परंपरा है। उसके पहले कहीं भी किसी रामायण में, किसी वेदों में कहीं भी रात्रि भोजन का उल्लेख नहीं। स्कंद आदि 18 पुराण हैं, मैंने 18 पुराणों को पढ़ा, कहीं रात्रि भोजन का प्रावधान नहीं है। मैंने सारे पुराण पढ़े। कुछ परंपराएं तो क्या है अपने ढंग से चला लेते हैं, जैसे वो कहते हैं कि शंकर जी ने भांग खाई। शंकर जी ने कहीं भांग नहीं खाई, कभी गांजा नहीं पिया, कभी नशा नहीं किया। उन्होंने तो परोपकार किया था कि समुद्र मंथन के अंदर
एक जहर का घड़ा निकला 14 रत्नों में, तो जो पिएगा वो मर जाएगा, तो उन्होंने स्वयं ग्रहण कर लिया था कहीं भी। हाँ, अजैनों के उदाहरण बहुत सारे भरे पड़े हैं। तो इसके लिए ये तो सभी आचार्य मानते, रात्रि में जब पितर लोग श्राद्ध ग्रहण नहीं करते तो भोजन कहाँ से करें। और आपके पास किसी वैष्णव साधु, वैष्णव पंडित के द्वारा कहीं भी रात्रि भोजन लिखा हुआ मिल जाए तो कृपया करके मुझे दिखाना, बहुत बड़ा उपकार होगा तुम्हारा। आप पूछना, ब्राह्मणों से पूछ लेना, किसी महंतों से पूछ लेना कि भाई कौन से शास्त्र में, वैष्णव शास्त्र में रात्रि भोजन करने का प्रावधान लिखा है कि रात्रि भोजन किया जा सकता है। वो कथा जो मैंने बता दी, चंद्रमा को वो देखते ना चलनी से, वो एक कथा है, वो ज्यादा पुरानी कथा नहीं है। करवा चौथ के दिन वो एक परंपरा चलती है वर्तमान में, लेकिन प्राचीन परंपरा नहीं। रामायण मैंने पढ़ी, रामचरितमानस मैंने पढ़ा, वाल्मीकि रामायण मैंने पढ़ी, अध्यात्म रामायण मैंने पढ़ी, बजरंग रामायण मैंने पढ़ी, इन सब में कहीं उल्लेख मुझे नहीं मिला। रामचंद्र जी के जीवन में कभी रात्रि में भोजन किया है ऐसा पूरी 3 रामायण है, उनमें कहीं उल्लेख नहीं मिला। तो पांडव महाभारत में भी नहीं आया। इसलिए इस बात को थोड़ा खोज करें। हाँ, अब वर्तमान में लोग खाते हैं, इसको लेकर के मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो शास्त्र की बात बोल सकता हूँ, शास्त्र की बात कह सकता हूँ। महाराज जी, पानी को रोहीर की संज्ञा दी है, ऐसा तो क्यों? दोनों एक ही हैं, क्योंकि रात्रि में पानी में असंख्यात जीव उसमें पतन को प्राप्त हो जाते हैं। जब, क्योंकि रात्रि निशाचरों की है, निशाचर लोग मांसाहारी होते हैं, इसलिए रात में एक पक्षी भी रात में नहीं खाता। निशाचर लोग, उसका नाम ही है निशाचर, जो रात में खाते पीते हैं उनको निशाचर कह देते हैं। अब लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप तो शास्त्रीय भाषा किसी से पूछिए, जैसा प्रश्न मेरे से किया है ऐसा प्रश्न जो रात्रि में खाते हैं उनके संप्रदाय के ग्रंथ में से आप खोज के लाइए, फिर अपन उसको चर्चा करेंगे। निर्मल जी गंगवाल तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। धर्म का क्या फल है? धर्म का फल क्या है? एक और तुम्हारे उदाहरण दूं। आपने कभी देखा, आप दिन भर में सुबह से शाम तक हैं तो आपके मुख से दुर्गंध आई क्या? नहीं आई। रात में सोने के बाद आप सवेरे उठते हैं तो मुख को कैसा महसूस करते हैं? गलत महसूस करते ना, मुंह अच्छा नहीं हो रहा है। अभी 12 घंटे दिन भर में व्यक्ति रहा तो उसको मुंह धोने की जरूरत नहीं पड़ी, और रात के 12 घंटे में वो सो गया तो सुबह मुंह धोने की जरूरत पड़ी। जैसे ही पानी हम मुंह में रात में डालते हैं तो इस प्रकार की ऑक्सीजन, इस प्रकार की परिणति होती है कि उसमें अपने आप जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। मुंह में पीते पीते जीवों की उत्पत्ति हो जाती है रात्रि में, दिन में नहीं होगी। भोजन भी जिस समय दिन में अपन रखते हैं, कुछ नहीं, कितनी लाइट लगा लो, इस लाइट में मच्छर आते हैं, लेकिन सूर्य के उदय में नहीं। सूर्य के उदय होते ही जीव भागते हैं। ये कितने उजेला कर लो। कई लोग कहते हैं इसलिए रात्रि भोजन का निषेध है कि पहले लाइटें नहीं थी, डिब्बी जलती थी, लालटेन जलता था। नहीं, ये रीजन नहीं था। इस कितनी बड़ी लाइट करो, इसमें जीव जंतु आते हैं, और सूर्य के प्रकाश में कभी जीव जंतु नहीं आते। इसलिए मांस संज्ञा का उपमा उन्होंने दी है। नमस्ते महाराज जी, धर्म का फल क्या है और सबसे उत्कृष्ट पदार्थ क्या है? धर्म का फल है देशयामी समीचीनम धर्मम कर्मन वर्णम संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। संसार के सुखाभास से निकालकर वास्तविक सुख और शाश्वत सुख की तरफ ले जाना, ये धर्म का फल है। और सबसे उत्कृष्ट वस्तु वह है जो हमें संसार के राग द्वेष कसायों से बचावे, वही सबसे उत्कृष्ट वस्तु है। नमस्ते महाराज जी। कर्मों का नाश करें। एक समाधान हो जाए, उसके पश्चात थोड़ा एक्टिव रहें, तालियां। और श्री निर्मल जी गंगवाल अजमेर। सुनो सुनो एक शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा, गिरनारी सम्मेद शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। ऐसे गुरु मिल गए
शिवपत भी मिल जाएगा, शिवपत भी मिल जाएगा। नमोस्तु भगवान। पूज्य गुरुदेव, मांस, मदिरा और शहद, तीन के बारे में तो स्पष्ट बात है। मक्खन को भी अपने यहाँ निषेध बताया गया है। तो पूज्य गुरुदेव से मेरी ये शंका है कि मक्खन तो श्री कृष्ण ने, वैष्णव संप्रदाय के भगवान थे, और उन्होंने तो अपने समाज के हिसाब से वो नारायण थे, तो उन्होंने तो मक्खन का भोग हमेशा किया है, तो वो अभक्ष्य खाते थे क्या? ये मेरा शंका है। बहुत अच्छा प्रश्न। आपने गलत आरोप लगाया कि जैन दर्शन में मक्खन खाना। आप मक्खन खाने का कहीं जैन दर्शन में मनाही है ही नहीं। आप भी खाओ, महाराज को भी खिलाओ। सुनिए सुनिए पहले, लेकिन सुनो सुनो, पूरी बात सुन लेना। मक्खन अभक्ष्य नहीं है। मक्खन 48 मिनट के अंदर अंदर सेवन करने के योग्य है। 48 मिनट के बाद उसमें जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है, इसलिए 48 मिनट के बाद नहीं खाना। 48 मिनट के पहले तो मक्खन दही में से निकलता है, दही साधु लेता है, मक्खन निकाल के छाछ भी लेता है, और छाछ में मक्खन का अंश बच ही कुछ तैरते रहते ना दाने, तो 48 मिनट तक, क्योंकि मक्खन में पानी का अंश होता है, और पानी और दही की खटान मिलने से 48 मिनट के बाद उसमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए जैन दर्शन मक्खन को मांस, मदिरा और शहद के समान अभक्ष्य नहीं मानता। 48 मिनट के बाद मर्यादा खत्म हो जाती है। वो तो पानी को भी मानता है जैन दर्शन कि 48 मिनट के बाद पानी बिना छना हो गया, वो पीने लायक नहीं है। तो जैसे पानी 48 मिनट के बाद अनुपसेव्य है, ऐसे ही मक्खन भी 48 मिनट के बाद वो अनुपसेव्य है। 48 मिनट के पहले जल्दी जल्दी चट करके खा जाओ। हमारे कन्हैया जी सीधे मटकी में से निकाल के पेट में डाल देते थे। हाँ, ये चित्र तो हाँ, वो पुराना नहीं खाते थे, ध्यान रखना। इधर मटकी में से निकला नहीं, कन्हैया खा गया। माँ निकाल रही थी, यशोदा मैया निकालती थी और वहीं बाजू में बैठ जाते थे। वो मंथन करते जाती तो कन्हैया खाते जाते। वो बटर भी उसी से, बस वो 48 मिनट के बाद की बात है। अच्छा जी, बटर है, ब्रेड है, कहीं भी लगाते हैं। हाँ, इन 48 मिनट के बाद का मक्खन सर्वथा अनुपसेव्य है, अभक्ष्य ही है। लेकिन 48 मिनट के पहले यदि आप लेते हैं तो ना आपको त्याग है ना साधु को त्याग है। साधु इसलिए नहीं लेते कि साधु को तुम मक्खन 48 मिनट के अंदर अंदर दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक तुम निकालोगे, पड़गाहन करोगे, चौके करोगे, तो वो 48 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए नहीं लेना चाहिए। अंजना काला और इसके पश्चात पीयूष जैन तैयार हैं। जल्दी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न आहार से संबंधित है। वो ये है कि जैसे हमारे पियर में मेरे जैसे भैया के लड़के की अदर कास्ट में शादी हुई, तो जैन वसवाल है मतलब, तो हम उसको आपको जैसे यहाँ आहार दे सकते हैं, नहीं दे सकते? देखो, इस संबंध में समस्या तुम्हारी है, बेटा बिटिया तुम्हारे बिगड़े। तुम तो ये बताइए, आपके पीहर में जब आपके बच्चे ने अदर कास्ट में शादी करने का पहला प्रस्ताव या पहली खबर सुनी थी, तो आप लोगों को कैसा लगा था? वो अच्छा तो नहीं लगा था। अच्छा तो नहीं लगा। जब तुम्हें ही अच्छा नहीं लगा तो मुझे नहीं, तो महाराज जी पीर बस इतना ही बहुत है। समझदार को इशारा काफी है। अब हम आहार नहीं दे सकते मतलब कभी भी। कह दिया मैंने कि ये व्यक्तिगत केस है, उस केस पर सुना जाएगा, विचार किया जाएगा, तब निर्णय। इसको सार्वजनिक रूप से कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। इसके पश्चात सुने, और कोई उंगली खराब हो जाने के बाद उसका एक ही उपाय है, यदि अपने पूरे शरीर को शुद्ध रखना है तो उंगली को इतनी कटवा दीजिए। आप सड़ी उंगली लगाए रहें और शरीर को बचाना चाहें तो नहीं बच सकते। यदि घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है तो उसको अलग कर दीजिए, पूरे परिवार को शुद्ध कर दीजिए ना। नहीं, वो शुद्ध अलग तो नहीं करेंगे, अलग नहीं करेंगे तो एक दिन वो उंगली सारे शरीर को सड़ाएगी। पूरे परिवार का दोष जभी तक है जब वो उसके साथ हैं। उसको हटा देने के बाद
फिर परिवार का कोई दोष नहीं होता है और हम लोग उसको दोष नहीं मानते हैं। इसके पश्चात तारा बढ़ जाता है, तैयार रहें। गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पंच परावर्तन काल जीव के साथ किस प्रकार घटित होता है? पंच परावर्तन जीव के साथ किस प्रकार घटित होता है? पंच परावर्तन बताने के लिए बेटा हमें 4 महीने चाहिए, इतना बड़ा विषय है। पंच परावर्तन का अर्थ नहीं होता है कि व्यक्ति अपने द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, हम तुम्हें एक क्षेत्र की अपेक्षा समझा देते हैं। एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ उत्पन्न हुआ, अपन जहाँ बैठे यहाँ, तो दूसरा जन्म भी उसका 1 इंच बाहर होना चाहिए। तीसरा, ऐसे करके पूरे 3 लोक में एक भी स्थान न बचे क्रम से कि जहाँ उसका जन्म मरण नहीं हो। क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म 6:45 बजे हुआ तो अगला जन्म 6:07 पे होना चाहिए। फिर अगला जन्म, सेकंड में समझा रहा हूँ, समय है हमारे यहाँ। दूसरा जन्म उसका मरने के बाद 2 सेकंड पे, 3 सेकंड में, ऐसा करते 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 33 सागर में जितने समय हैं उतने जन्म हो जाने के, उतने समय के जन्म रेगुलर हो जाएं, तब एक काल परिवर्तन है। बहुत विचित्र है इसका परिवर्तन। जैसे गुरुदेव आप कहते हैं यही पंडाल था, यही माइक वाला था, यही कलर था, अनंत बार। अनंत बार। और महाराज भी यही थे, और नाम भी यही था, और गुरु भी यही थे, माइक भी यही था, तुम भी यही थे, ये कैसे? और मंच संचालक भी यही थे, और महासागर और नमस्कार यहीं बैठे थे, सब कुछ यही था। अनंतों बार, एक बार नहीं, अनंतों बार जो कुछ भी घटना अपन देख रहे हैं ये सब अनंतों बार हो चुके। मुनि भी इसी नाम से, यही आत्मा अनंतों बार मुनि बन चुकी, आप भी बन चुके। इसी नाम से उसी पिता के यहाँ आप अनंतों बार जन्म और मरण कर चुके। एक भी घटना ऐसी नहीं है जो नहीं हो, सब अनंतों बार है। गुरुदेव, शंका समाधान भी अनंतों बार हो चुका है। यही प्रश्न पूछ चुके हैं। और ये कलश जो तुम्हारे कह रहे थे ना, सुधा कलश चल रहा है, ये भी अनंतों बार लग चुका, और ये शशांक था। महाराज जी, ऐसा जो ब्यावर में अलौकिक हो रहा है वैसा नहीं हुआ होगा पहले? कोई नया है ही नहीं। श्रीमती तारा बड़जात्या। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अजीत जैन, आगरा। महाराज जी, मंगतराय जी की 12 भावना है ना, उसमें काना पोंडा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोए, इसका अर्थ समझ में नहीं आया। काना पोड़ा पड़े हाथ चूसे तो रोवे, बड़े अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। काना पोड़ा कहलाता है जो गन्ना होता है ना, सांता गन्ने का डंडल, उसमें आगे का हिस्सा, तो पीछे का हिस्सा तो मीठा होता है और आगे जहाँ वो पत्ते लगे रहते ना, वहाँ का हिस्से में यदि आप चूसोगे तो बेकार लगता है, रोवे, मतलब बहुत बेकार लगता है। लेकिन वो आगे के हिस्से को यदि जमीन में बो दिया जाए तो गन्ने की फसल हो जाती है। काना पोड़ा बोलते हैं, आगे वाले हिस्से को काना पोड़ा बोलते हैं। उसको यदि आप चूसोगे तो बहुत बेकार रस लगता है, लेकिन उस पाने के आगे के हिस्से को काट कर किसान भूमि में बो देता है तो बहुत सारे गन्ने की फसल लग जाती है। तो वहाँ उपमा दी गई है कि ये जिंदगी यदि हम पंच इंद्रियों के विषयों में भोगेंगे तो ये काने पोने के समान निस्सार है, और यदि इसी जिंदगी को हम धर्म ध्यान की खेती में बोएंगे तो आगे अनंत सुख की खेती लहराएगी। इस उपमा में उसको दिया गया। प्रीति दीदी, तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये सूतन जो 13 दिन का होता है तो मंदिर 13 दिन बाद जाना चाहिए कि 13वें दिन जाना चाहिए? 13वें दिन जा सकते हैं। 13वें जा सकते हैं। 13वें दिन शांति विधान किया जाता है। 12 दिन का सूतक है कायदा से, 12 दिन का सूतक होकर के 13वें दिन सुबह हम शांति विधान आदि करते हैं। तो शांति विधान करने का अर्थ ही है कि आपका सूतक खत्म हो गया, आप वैलिड हो गए। नमोस्तु महाराज जी। सूतक में मंदिर तो जाते हैं। चंचल जैन, तैयार रहें। अब इसे सूतक में मंदिर जाते हैं, अंदर गर्भालय में नहीं जाते, बाहर से दर्शन करो, द्रव्य आदि नहीं चढ़ाना चाहिए। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि निदान सल और निदान जो ध्यान के अंतर्गत आया है, उन दोनों में अंतर? निदान सल होती है और निदान ध्यान होता है, और निदान बंद होता है। ये 3 प्रकार के निदान होते हैं। निदान सल और निदान
ध्यान और निदान वंद। तो निदान ध्यान वो कहलाता है जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में आवश्यक वस्तुओं के लिए भाव करता है, भगवान मुझे इतना धन आ जाए कि मुझे पाप ना करना पड़े, हे भगवान मुझे इतना धन आ जाए कि मैं मंदिर बना सकूं, हे भगवान मेरे पास इतना पैसा हो जाए कि मेरे बच्चे की पढ़ाई करा सकूं, हे भगवान मेरे पास इतना हो जाए कि मैं घर को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर सकूं, इतना धन मेरे पास हो जाए कि मैं समाज में इज्जत के साथ जी सकूं। ये कहलाता है निदान ध्यान। एक मिनट, अपनी जिंदगी को अच्छी तरह चलाने के लिए जो भाव किया जाता है वो निदान ध्यान कहलाता है। और निदान वंद वो कहलाता है भोगाभिलाषा, अभी तो कुछ नहीं मिले इससे अच्छे भोग मिलना चाहिए, अभी तो कुछ नहीं मिला इससे अच्छा मिलना चाहिए, तो ये कहलाता है निदान वंद। और निदान शल्य कहलाती है कि निरंतर चाहे वो मंदिर जावे चाहे माला फेरे, हमेशा संसार की बातों पर ध्यान, हमेशा संसार मेरा बढ़े, संसार मेरा बढ़े, भोग विलासता मेरी बढ़े, माला फेर रहा है तो, सो रहा है तो, खा रहा है तो, कुछ भी कर रहा है, 24 घंटे उसकी एक दिमाग में घूमता रहता है, मैं संसार के समस्त भोगों को कैसे ग्रहण करूं, किस विधि से प्राप्त होवे, मैं क्या करूं कि मैं संसार का सबसे बड़ा पैसा वाला, सबसे बड़ा भोगी, हर चीज मेरे पास जिस समय मेरे मन में जो भाव आवे वह चीज उपलब्ध होवे, ऐसी निरंतर मन में शल्य बनी रहना, ये निदान शल्य कहलाती। नैन्सी जैन, इसके पश्चात ललिता अग्रवाल तैयार रहे। नमोस्तु महर्षि, जो पूजन करते हैं उस समय स्थाप करते हैं तो उसकी आसिका लेना चाहिए या नहीं? लेना चाहिए, क्योंकि वो पूजा के सामर्थ्य है, उसमें भगवान की स्थापना नहीं हुई है। भगवान की स्थापना बिना पंचकल्याणक के संभव नहीं। वे तो भगवान की पूजा के संकल्प चावल हैं और आशीष का इसलिए लेना चाहिए कि इन चावलों की साक्षी में मैंने जो पूजा की है वे गुण मेरे अंदर प्रकट हों, मैं उन गुणों को सिरोधार्य करते हैं, इसलिए आस्का लेना ही चाहिए। चंचल जैन और इसके पश्चात ललिता अग्रवाल तैयार रहे। नमस्ते महाजी, मैं मयूरी जैन भोपाल से। महाजी मैंने भोपाल में पड़गाहन विधि देखी, वहाँ पे नमोस्तु नमोस्तु, और जब महाजी 4 हाथ दूर होते तो आत्रो आत्रो मतलब आइए आइए, और फिर महाजी बहुत पास आ जाते हैं तिष्टो तिष्टो मतलब ठहरिए ठहरिए, और जब महाजी रुक जाते हैं उन्हें विधि मिल जाती है, जब पैकमा लगा के मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, और फिर बोला जाता है आहार जल शुद्ध है। बट महाजी मैं पहली बार राजस्थान में आई हूँ, यहाँ पे मैंने मतलब जो देखा वो दूर से ही चिल्लाते हैं आत्रो आत्रो तिष्टो तिष्टो। तो महाजी एमपी में गलत होता है कि राजस्थान में गलत होता है? दोनों सही हैं। वहाँ भीड़ इतनी होती है कि वहाँ लोग सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि अत्रो अत्रो दूर से किसी को आता हुआ देखकर नमोस्तु और अत्रो अत्रो कहने का 2 मार्ग बनाया जाए। तिष्टो तिष्टो नहीं बोलेंगे दूर से। महाजी आहार जल शुद्ध भी बोलते हैं यहाँ पे सीधे ही, मतलब दूर भी। तो कोई बाधा नहीं, ये भक्तों को वीआईपी छूट है। बोल देते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेहमान को जितनी दूर से देख करके हम बुलाएंगे उतना ही सम्मान माना जाएगा, जैसे उतना ही सम्मान, जैसे दूर से मैं मेहमान को देखा तो अपन का अभी तो देख आने दो यहाँ पास, जब पास आ गए आइए साहब, और एक विशेष भक्ति होती है तो दूर से अरे साहब भक्त, तो तुम खुद उनको लेने पहुंच जाते हो। तो यदि दूर से देख करके कह रहे हैं हम तो ये भक्ति की बढ़ोतरी है, भक्ति का अतिरेक। तो महाराज जी जब बोलते ना आहार जल शुद्ध, पैकमा भी नहीं लगा होते तो फिर आहार जल शुद्ध बहुत दूर से बोल देते हैं। हाँ, तो कोई बाधा नहीं, ये सब चलेगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। ये राजस्थान का उत्साह है। का नेहा जैन तैयार हैं, जल्दी से, गैप नहीं करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि महाराज अभ्यास में जीते जी मरना क्या होता है और कैसे मरते हैं? अभ्यास करने में, मैं जैन नहीं हूँ महाराज, हम लोगों के यहाँ बोलते हैं कि अभ्यास करो भजन करो, तो जीते जी मरना क्या है? अभ्यास शब्द हम समझे नहीं, क्योंकि अभ्यास का अर्थ होता है भजन करना। भजन भजन करने का अर्थ क्या? भजन करने में जीते जी मरना नहीं, ये ऐसा कोई बोलता है तो गलत है। भजन का अर्थ ये तो हो सकता है मरते हुए भी जिंदा रहना है,
भजन का अर्थ है कि मर भी रहा है तो वो जीवित है, क्योंकि भजन करते हुए मर रहा है। लेकिन भजन करते हुए जीते हुए मरना, ये बात तो शायद किसी भी संप्रदाय और दर्शन में नहीं होगा। ऐसा क्यों कहते हैं, ये विचारणीय प्रसंग है। हरि भाई परियार तैयार रहे। महाराज जी, भजन करने में कि अपनी जो आत्मा है उसको ध्यान लगाकर और ऊपर चढ़ाने के लिए शायद इनका अभिप्राय मरते समय भजन बोलने से, वो इनका अभिप्राय शायद मरते समय भजन बोलते हैं उससे। नहीं हो नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, अब मैं समझ गया। आपने कहा कि जीते से भजन करते समय अपनी आत्मा को ऊपर भेजते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। ये तो जिंदा का अमर बनने का तरीका है। जब हम भजन करते हैं तो अपनी आत्मा को परमात्मा के पास भेज देते हैं और परमात्मा में लीन हो जाते। तो वो मरना नहीं है, भगवान में विलय होने का नाम है मरने से मुक्ति पाकर के अमर हो जाना है। वो तो अमर की बात आती है, मरने की बात नहीं है, वो तो अमरता है। पर महाराज जी ऐसा हो सकता है जीते जी? जीते जी अमर हो सकता है व्यक्ति, मर तो नहीं सकता। पर कैसे किया भजन, कैसे किया जाए? भजन तो अर्थ है भगवान में जाके लीन हो जाओ, वो मरना नहीं है, वो तो अमरता है। ऋषि का जैन तैयार रहे। हेलो हेलो महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब सुबह आपके प्रवचन में सुना था कि एक माँ ने फ़ोन किया, उसका बच्चा 3 महीने से होश में नहीं था। आपका आशीर्वाद उसको इतना हुआ कि वो 3 घंटे में बोल गया। तो मेरा आपसे गुरुवर निवेदन है कि आपके साथ आए हुए धैर्य सागर जी, उनका धैर्य तो नहीं टूटा, लेकिन हमारा धैर्य टूट रहा है। उनके स्वास्थ्य के लिए हमको क्या करना चाहिए? सुबह शांति धारा में हमारी ओर से भी प्रार्थना है। सुनिए, डॉक्टर और अपने घर को और अपने लिए कभी दवाई नहीं देता। कोई अच्छा प्रोफेसर जो होता है ना, वो अपने बेटे को खुद अपने स्कूल में नहीं पढ़ाता, इसलिए। और दूसरी बात है, ये जो बात आपने कही, ये मैंने अपने प्रवचनों में नहीं कही थी, ये मंच संचालक कमल जी ने कही थी। ये श्रद्धा और आस्था की बात है, एक निमित्त बन जाता है। शांति धारा जो है, एक देखो उसी के लिए कार्यकारी हो सकती है जिनका पुण्य में निधत्त निकाचकता ना हो, तो निमित्त बन जाता है। ऐसी बात नहीं। तुम धैर्य सागर की बात कर रहे हो, ये कहो कि वे धर्म की बदौलत अभी तक जिंदा है और इतने स्वस्थ हैं कि इतनी अस्वस्थता में भी निर्दोष 11 प्रतिमाएं पालन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा धर्म का चमत्कार। ये मत समझो कि रास्ते में आते हुए किसी भक्त को कांटा क्यों लग गया, ये समझो कि तलवार कांटे में बदलकर और गर्दन के स्थान पर पैर आ गया। अपन ये समझते हैं रास्ते में मंदिर आता कांटा लग गया, अरे ये समझो ना कि तलवार आना थी और गर्दन आना थी, लेकिन तपस्वी होने के नाते गर्दन तो पैर में बदल गया और तलवार कांटे में बदल गई। नमस्ते महाराज जी, आज के युग में बेटी को कैसे संस्कार देना चाहिए? हम प्रवचन दे रहे हैं, प्रातः प्रवचन सुनो। इसी संबंध में हम संस्कार की बात कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन से तो प्रवचन वही चल रहे हैं। इन प्रवचनों को गौर से सुनो, उसमें आपका सारा विषय मिल जाएगा। संभव जैन अजमेर। नमस्ते महाराज जी, मैं पाशनाथ कौरानी वैशाली नगर अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है कि सम्यक ज्ञान क्या होता है, सम्यक ज्ञान कैसे मिलता है? सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचानना और उनकी आज्ञा का पालन करना, यही सम्यक ज्ञान है। और तुम तो अर्शनाथ वैशाली नगर के हो, हमारे महाराज प्रमाण सागर जी वहाँ विद्वान है, उनसे और अच्छी तरह पूछ लेना। बहुत सुंदर। दिव्यांशु, मास्टर दिव्यांशु। इसी का कौन है, जल्दी बोल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपके कितने अंतराय होते हैं और आप लोगों के कितने तरीके से अंतराय होते हैं, और जो आम श्रावक होते हैं उनके भी अंतराय होते हैं? अगर होते हैं तो कितने होते हैं? हम लोगों के 32 अंतराय होते हैं और तुम लोगों के जो ग्रस्त, अच्छे ग्रस्त होते हैं वृत्ति, उनके 5 अंतराय होते हैं। हम लोगों के 32 अंतराय होते हैं। 32 अंतराय गिनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बस उसमें ये सब। और आप लोगों के 5 अंतराय होते हैं,
उन 5 अंतरायों में वो भी वृत्ति के, आवृत्ति के लिए तो कोई अंतराय होते नहीं, बसत नहीं है। अब इनकी 5 अंतराय और 32 अंतराय का आप किसी महाराज के पास जाके पूछ लेना, वो बता देंगे नाम गिन करके। हाँ, इसी का अंतिम। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है नमोस्तु इसलिए। महाराज जी। महाराज जल्दी। जी, महावीर जी में ऐसी कुछ प्रतिमाएं हैं जिनका अभिषेक नहीं होता है, ऐसा क्यों? कहाँ पे? महावीर जी। मूर्ति का अभिषेक होना जरूरी नहीं है, श्रावक को अभिषेक करना जरूरी है। मूर्ति का अभिषेक नहीं हो रहा, मानस्तंभ की मूर्तियों का अभिषेक नहीं होता, गोमटेश बाहुबली का 12 साल में नहीं होता, श्री महावीर जी की मूर्ति का आज कई वर्ष हो गए अभिषेक ही नहीं हुआ, कई वर्ष हो गए, क्योंकि वो इतनी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। तो मूर्ति का अभिषेक होना जरूरी नहीं है, श्रावक को अभिषेक करना जरूरी है। तो श्रावक किसी भी मूर्ति का कर सकता है, ऐसा तो है नहीं कि महावीर जी में अभिषेक ही नहीं होता, अभिषेक तो प्रतिदिन होता है ना, होता है। बस श्री महावीर जी की मूर्ति का नहीं होता क्योंकि वो जीर्ण शीर्ण है, कोई दोष नहीं। चलें, ठीक। ओम शांति। आज के जो परिवार हैं, भक्ति कलश परिवार, मनीष जी गदिया और निर्मल जी गंगवाल विजयनगर से आए हैं और गुना अशोकनगर से आए।